8 साल की शिप्रा एक हादसे में अपने दोनों पैर गंवाने के बाद भी यूपीएससी करने का सपना संजोए हुए है। यूकेजी में पढ़ने वाली शिप्रा को आज तक सरकारी स्तर पर ट्राई साइकिल भी नसीब नहीं हुआ है। वो हाथों के सहारे चलती है, पर उसका हौसला एक मिसाल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नियति निष्ठुर है पर हौसला जिंदा है। होठों पर हंसी है, मुश्किलें शर्मिंदा हैं। 8 साल की शिप्रा के हाथ जमीन पर पैर की तरह पड़ते हैं। नियति के निष्ठुर कांटे उसके पांव में नहीं हथेली में चुभते हैं। सांस निर्बाध चलती है तो सफर कैसे थम सकता है। जीवन पथ पर हर कदम हौसले से बढ़ता है। वो 31 दिसंबर 2018 का दिन था, जब नर्सरी में पढ़ने वाली 5 साल की शिप्रा स्कूल जा रही थी। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद दिया। एक पैर तो मौके पर ही शरीर से अलग हो गया, दूसरा इस कदर जख्मी हुआ कि डॉक्टर को अलग करना पड़ गया। आज शिप्रा 8 साल की हो चुकी है, पर हौसला ये नहीं कि वो हाथों से चलती है, हौसला ये कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में हैं। वही मीनापुर जहां से इस बार दो छात्रों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और अब एक और जो बच्ची है, जो दिव्यांग बच्ची है, उसका भी सपना कलेक्टर बनने का है। हम बात कर रहे हैं बनघारा की रहने वाली शिप्रा की। शिप्रा दोनों पैर उसका जो दोनों पैर है वो एक दुर्घटना में उसने अपना पैर खो दिया था। उसके बाद फिर भी हिम्मत नहीं हारी है शिप्रा और लगातार पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है। शिप्रा कितना उम्र है तुम्हारा? 8 साल। 8 साल। पैर कैसे कट गया तुम्हारा? स्कूल जा रहे थे, जो ट्रक आया ठोकर मार दिया, दोनों पैर कट गया। अच्छा, क्या बनना है शिप्रा को? कलेक्टर। कैसे बनेगी शिप्रा कलेक्टर? पढ़ाई करती है? करते हैं। कितना देर पढ़ती है? 3 घंटा। 3 घंटा पढ़ती है। स्कूल जाती है? जाते हैं। कैसे जाती है? पापा पहुंचा देते पापा हैं। पहुंचाते हैं? जी। शिप्रा के चेहरे की सौम्यता देखिए, उसके भाव में एक ठहराव है, शब्दों में आत्मविश्वास है। नियति की नाइंसाफी को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो छोटी बहन के साथ हंसती है, खेलती है, अपनी दुश्वारियों को पीछे धकेलती है। हादसे से पहले शिप्रा के पिता एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन अस्पताल से लौटने के बाद शिप्रा ने पढ़ने की जिद ठान ली। पिता समझ गए कि ये जिद नहीं जज्बा है, लिहाजा नौकरी छोड़कर वो बेटी को साइकिल पर रोज स्कूल ले जाते हैं। शिप्रा अब यूकेजी में पढ़ती है और अपने क्लास में हमेशा अव्वल आती है। एक प्राइवेट स्कूल उसे निःशुल्क शिक्षा दे रहा है, पर सरकारी व्यवस्था का क्या करे। उसकी सोच इतनी विकलांग है कि इस मासूम को एक ट्राई साइकिल भी नहीं दे सके। नहीं है, इसके पापा जॉब कर रहे था, प्राइवेट जॉब कर रहा था, लेकिन ये बच्चा को पैर कट जाने के बाद वो बहुत विवश हो गया। इसको ले आने में उसका बहुत परेशानी होने लगा। कलेक्टर बनना चाहती है तो क्या करेंगे? हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चा को पैर लगा दिया जाए। हम उनको हृदय से नमन करते हैं कि हमारा बच्चा को पैर लगा दिया जाए। आज तक कोई सहयोग नहीं किया। ये गरीब का सहारा करने के लिए आगे कोई नहीं आया है। शिप्रा चलना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसके पिता के पास पैसे नहीं है। 8 साल की एक मासूम बच्ची हाथ जोड़कर सरकार से विनती करती है, लेकिन अफसोस कि गरीबों की सरकार गरीबों से ही सरोकार नहीं रखती। चलना चाहते हैं। सरकार से क्या कुछ कहोगी? सरकार से निवेदन है कि मेरा दोनों पैर लग दिया जाए और मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। शिप्रा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरकारी मदद उससे बहुत दूर है, पर उसकी मां कहती है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मदद का भरोसा दिया है। वो बहुत पढ़ने में तेज है और हम लोग भी चाहते हैं कि उसको, जब ऐसे पैर हो गया है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको कोई बड़ा आदमी बना दे, पढ़ा लिखा के। सरकार से भी, आप लोगों से भी निवेदन है कि मेरी बच्ची को सहायता किया जाए। मदद कहीं से मिला? किसी जी, सोनू सूद सर ने बोले हैं कि हम पैर लगाएंगे। सरकार के पास योजनाएं हैं पर संवेदनाएं नहीं, वादे हैं पर इरादे नहीं। लेकिन शिप्रा के पास मेधा है, हौसला है, उम्मीद की एक छोटी किरण सोनू सूद की ओर से फूटी है। अब देखना होगा कि ये किरण शिप्रा के जीवन में कब उजाला लाती है। तो आपने देखा किस तरीके से मुजफ्फरपुर के मीनापुर की बनघारा की रहने वाली शिप्रा, जो दोनों पैर से दिव्यांग है, और अब सोनू सूद ने भी कहा है कि उनका जो पैर है वह लगवाया जाएगा, जिसके बाद शिप्रा अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present
क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 नेटवर्क एंड ज़ेप पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो इन डाउन ट्रेंड। क्रिप्टो वॉलेटाइल मार्केट है और इसमें उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है। आज हम आपको ऐसे 5 तरीके बता रहे हैं जिससे आप गिरावट के दौर में भी अपनी पोर्टफोलियो के वैल्यू को होल्ड करने में कामयाब हो सकते हैं। फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड फ्यूड यानी कि फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। एफयूडी की वजह से आमतौर पर मार्केट सेंटिमेंट, ट्यूमर, अनफेवरेबल न्यूज या फिर प्रोमिनेंट पर्सन का मार्केट पर संदेह व्यक्त करना हो सकता है। ऐसे में और ज्यादा गिरावट के डर से इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग बेच देते हैं और जिससे वैल्यू और भी गिरने लगती है। वहीं फोमो के चलते ट्रेडर किसी पॉजिटिव न्यूज या फिर कीमतों के बढ़ने पर अति उत्साह में ज्यादा इन्वेस्ट कर बैठता है। अपने गोल्स क्लियर रखें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें और इसे लंबे समय तक होल्ड करने का प्लान करें। अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी तय कर ले। यही सही है कि बेहतर रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है, लेकिन अगर जब से एसेट खरीदा है तब से प्राइस सिर्फ गिर ही रहे हैं तो उसे बेचने में ही भलाई है। हालांकि बिटकॉइन की बात की जाए तो वो लॉन्ग टर्म में लगातार अपवर्ड ही ट्रेड करता है। बड़ी गिरावट से खुद को बचाने के लिए अपने वॉलेटाइल क्रिप्टो होल्डिंग को स्टेबल एसेट्स में कन्वर्ट करना बेहतर होगा। इससे रिस्क कम होगा। अगर मार्केट गिर भी रहा है तो ऐसे में भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते रहना चाहिए और आपको अपना पसंदीदा एसेट डिस्काउंट पर मिल सकता है। स्टैकिंग और डिफाई यील्ड फार्मिंग से भी आपको अपने रिटर्न्स लेवल आउट करने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय। ज़ेप पे एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। जल जीवन जैसे विशाल मिशन को सफल बनाने के लिए सिर्फ गांव तक लाना काफी नहीं है, बल्कि गांव के लोगों को इसे समझाने और अपना सहयोग देने की जरूरत है। और यही काम करता है वाटर एड, जो कि सभी को इस मिशन से जोड़ने के लिए समर्थ बना रहा है। मिशन पानी की यह खास रिपोर्ट देखिए। वाटर एड चूँकि एक ऐसी संस्था है जो कई दशकों से पानी पे काम कर रही है। मध्य प्रदेश के 5 ज़िलों में विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट के तहत जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन में सरकार के सहयोग कर रही है। विमेन प्लस वाटर प्रोजेक्ट जो है वाटर एड का, ये जो है मध्य प्रदेश में सीहोर के अलावा 4 और ज़िलों में हम काम कर रहे हैं, देवास, धार, खंडवा और इंदौर में। और इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे यहाँ लक्ष्य यही रहता है कि कैसे हम समुदाय के स्तर पे महिलाओं को लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स दें ताकि वो अपने अपने समुदाय में एक चेंज एजेंट के रूप में उभर के आए और पानी के मुद्दों पे, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो या वाटर सिक्योरिटी हो या गाँव के स्तरीय जो अपने इंस्टीट्यूशंस है, चाहे VWSC हो जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हो या फिर पंचायत के स्तर के जो समिति है, उनके सशक्तिकरण में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स है वो काफ़ी सहयोग करती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स जो गांव तक पहुंचेगी सरकार के माध्यम से, उसके रखरखाव, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और आपके जो एक गांव में जो एक जागरूकता होनी चाहिए लोगों की पानी के प्रति, उनको एक तरह से हम तैयार करने की काम करते हैं ताकि जब ये योजना उनके गांव में चलने लगे तो वो अपने अपने गांव में जो योजना है उसको इफेक्टिवली मैनेज, ऑपरेट और मेंटेन और सस्टेन कर सके। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।